नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मन का क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सहायक शिक्षक 2019 में पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। सहायक शिक्षक 2023 के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज का पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्रफल है। पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्रफल है। ऑप्शन है ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए स्नायु मंडल। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए गाल्टन, बी कर्ट लेविन, सी वुंड, डी वाटसन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वुंड। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, ऑप्शन ए है शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है, बी एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके, सी बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है, डी है छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए उद्दीपन सामान्यीकरण, बी प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, सी सामान्यीकरण प्रवणता, डी विभेद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए उद्दीपन सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, पांचवा, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। ऑप्शन है ए भाषा द्वारा, बी हाव भाव द्वारा, सी चेहरे की भाव अभिव्यक्ति द्वारा। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी। छठा प्रश्न है, बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। ए दृश्य मुखर भाषा, बी उद्दीपक मुखर भाषा, सी श्रवण मुखर भाषा, स्थानीय मुखर भाषा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए दृश्य मुखर भाषा। अगला प्रश्न है, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। ऑप्शन है ए निर्भरता, बी आत्ममुखरता, सी प्रभुत्व, डी समूह प्रियता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी समूह प्रियता। आठवां प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन में दिया हुआ है 110, बी है 100, सी 120, डी 83। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 होता है सूत्र इसका। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी 120।
नौ प्रश्न है नवा, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की युग्म है कहा गया है। ऑप्शन है ए गार्डनर ने, स्टर्नबर्ग ने, सी बिने, डी थर्स्टन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गार्डनर। 10वां प्रश्न है कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। ऑप्शन है ए छात्रों को यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है, छात्रों को दंड दिया जाए। तीसरा है अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करें। डी है कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कक्षा को अनवरत एवं प्रभावी रूप से पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया हुआ है ए सामाजिकरण, बी भाषा विकास, सी व्यक्तिक मूल्य, डी सामाजिक परिपक्वता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सामाजिकरण। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था, डी स्वकेंद्रित अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। शैक्षिक समरूपता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए मौलिक अधिकार, बी एक प्रथागत अधिकार, सी है एक कानूनी अधिकार, डी है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए SIERT, बी है SCPCR, डी है SDMC, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी SCPCR। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन में दिया हुआ है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि ए वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, बी अधिकतः वह जोर से बोलता है, सी शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताए कहता है, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से। ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, बी संवेगात्मक विकास है, सी संज्ञानात्मक विकास है, डी नैतिक विकास है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है वो होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है शाब्दिक परीक्षण, बी है लिखित परीक्षण, सी है मौखिक परीक्षण, डी भाषा परीक्षण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मौखिक परीक्षण। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। ऑप्शन वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, बी है विकास की दर, सी विकास क्रम, डी विकास की सामान्य क्षमता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विकास की दर। अगला प्रश्न है बालक का विकास इसका परिणाम है।
ऑप्शन दिया हुआ है ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, डी है आर्थिक कारणों का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हर्लक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी स्किनर। अगला प्रश्न है किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है। ए पाठ्य योजना का एक भाग जैसे नियत कार्य की भूमिका, बी कक्षा अवधि में कक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग, सी एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए 90, बी 70, सी 100, डी है 120। तो मानसिक मंदित कहा जाएगा 70, ऑप्शन सी। बुद्धि लब्धि जिसकी 70 है उसको ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन है शैशवकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा तनाव और क्रोध की अवस्था, किशोरावस्था को बोलते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन में दिया हुआ है विकास, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, डी रुचि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकास। 27वां प्रश्न है अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम दिए गए हैं। ऑप्शन है बी एफ स्किनर के द्वारा, वुल्फगैंग कोहलर, सी है एडवर्ड थॉर्नडाइक, डी इवान पावलोव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। सी ऑप्शन सही है, इसके द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है ए संज्ञानात्मक, बी शारीरिक, डी है भावनात्मक, सी है भावनात्मक, डी है नैतिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नैतिक के लिए लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है ए युक्तिकरण, बी प्रक्षेपण, सी शोधन, डी दमन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है 30 नंबर का एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ इसमें समायोजन परीक्षण, बी है दुश्चिंता परीक्षण, सी है अभियोग्यता परीक्षण, डी है उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक बुद्धि परीक्षण के लिए ऑप्शन है सी अभियोग्यता परीक्षण।